हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करती हूँ इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी नई नई कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई और मज़ेदार कहानियाँ। और आज भी हम एक ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इसे सुनना चाहते हैं? तो फिर चलिए देर किस बात की, सुनते हैं। इस कहानी का नाम है शेर और सियार के हितोपदेश की कहानी। एक गांव के नजदीक सियार और सियारिन रहते थे। वो अपना घर बनाने की तलाश में निकले तो उन्हें पास के जंगल में एक खाली गुफा दिखाई दिया, जो कि वह गुफा किसी शेर का था और वो शिकार की तलाश में दूर चला गया था। खाली गुफा पाकर सियार और सियारिन उस गुफा में रहने लगे। लेकिन जब शेर शिकार करके वापस अपनी गुफा की तरफ लौटा तो पास आते देखकर सियार बहुत ही डर गया और डर के मारे उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तो ये सब देखकर सियारिन ने समझाते हुए कहा, अब हमें डरने के बजाय पास आई मुसीबत का सामना हिम्मत और अकल से करना चाहिए। तो सियार ने अपनी एक योजना बनाई और योजना के मुताबिक जब शेर नजदीक आएगा तो वो पूछेगा कि उसके बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो तुम कहना कि बच्चे भूखे हैं और इन्हें शेर का ही मांस चाहिए। तो शेर की गुफा के पास आने के बाद सियार और सियारिन ने ऐसा ही किया और दोनों बात करने लगे। सियार की बातों को सुनकर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसके बच्चे शेर का मांस खाते होंगे तो ये दोनों कितने ताकतवर होंगे। इसके बाद शेर चुपचाप वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद शेर वापस आया कि सियार सियारिन से बोलने लगा कि बच्चों को तो रोज रोज रोते हैं, इन्हें रोज शेर का मांस कहां से लाऊंगा। दोबारा ये बातें सुनकर शेर डर गया और फिर चुपचाप वहां से भाग लिया। शेर को जंगल में भागता देखकर एक बंदर ने शेर को रोका और उससे पूछा, आप जंगल के राजा होकर भी इतने डरे हुए होकर कहां भागे जा रहे हैं। तो शेर बंदर से बोला, मेरी गुफा में एक सियार और सियारन का परिवार आ गया है, जिसके बच्चे तो शेर का मांस खाते हैं। अब ये बातें सुनकर बंदर हंसने लगा। आप राजा और ताकतवर होके एक सियार से डर रहे हैं। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, फिर देखता हूँ कि आखिर कौन सियार के परिवार हैं जो शेर का मांस खाते हैं। लेकिन भयभीत शेर बोला, मैं एक शर्त पर वहां चल सकता हूं कि अगर तुम मेरे पूंछ से बांधकर आगे आगे चलो तब मैं चलूंगा। ऐसा कहने पर बंदर तैयार हो गया और शेर ने बंदर को अपनी पूंछ में बांधकर गुफा की तरफ चल दिया। शेर और बंदर को गुफा के पास आने के बाद सियार सियारिन आपस में बात करने लगे कि बंदर को बोला था कि वह दोनों शेर लाएगा, लेकिन ये क्या, बंदर तो सिर्फ एक ही शेर ला रहा है। अब शेर को पूरा विश्वास हो गया कि बंदर भी सियार के जालों में फंसा रहा है और बिना एक पल गवाए वो वहां से भागने लगा, जिसके चलते बंदर भी पूंछ में बंधे होने के कारण, घिसटने के कारण बंदर मर गया और
शेर किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग लिया। इसके बाद सियार और सियारिन उस गुफा में शांतिपूर्वक रहने लगे। तो देखा आपने कैसे सियार और सियारिन ने अपनी चतुराई से शेर को अपनी बातों में उलझा दिया और उसे वहां से भगा दिया। लेकिन इससे हमें सीख क्या मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर जीवन में चाहे कितना बड़ा दुख और विपत्ति के क्षण क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हम इन विपत्ति का सामना हिम्मत और बुद्धि से किया जाए तो बड़े से बड़े दुखों पर भी विजय पाई जा सकती है। चाहे दुख शेर जितना बड़ा ही क्यों ना हो और ताकतवर भी हो, लेकिन अगर हम सभी बुद्धि और चतुराई से इसका सामना करें तो निश्चित ही हम सभी हमेशा विजयी रह सकते हैं। और जो लोग मूर्खों का साथ देते हैं उनकी भी मति मारी जाती है और उन्हें अंत में स्वतः का नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली है और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी नई मज़ेदार कहानी आए तो आपको उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय बच्चों।